हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन सेल की एनाटॉमी के बारे में। सेल जिसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है। ह्यूमन बॉडी जो है वो सिंगल सेल से डेवलप होती है जिसको जाइगोट कहा जाता है, और ये जाइगोट मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम से मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की आकार की और फंक्शन वाली सेल होती है। समान आकार फंक्शन की सेल मिलकर टिश्यू बनाती है जो एक विशेष प्रकार का कार्य करता है, जैसे मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू इत्यादि। यही टिश्यू जो है वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं जिसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। यही ऑर्गन जो है वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इत्यादि, और यही सिस्टम मिलकर पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो एनाटॉमी अगर देखें हम सेल की, तो सेल जो है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे आउटर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और सेंटर के में इसके न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो फ्लोट होते रहते हैं। ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अलावा इसके अंदर गोल्जी बॉडी होती है। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के अलावा इसमें लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम के अलावा साइटोप्लाज्म स्केलेटन होता है और सेंट्रोसोम होते हैं। वन बाय वन हम डिटेल में बात करते हैं ऑर्गेनेल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की डबल लेयर की बनी होती है, और बीच बीच में प्रोटीन और लिपिड के और शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें धसे हुए रहते हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक तरह से हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर का कार्य करते हैं, और इसके अलावा इसमें आयन चैनल बने होते हैं। ये चैनल प्रोटीन के बने होते हैं जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट और कुछ सब्सटेंस जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सेल के अंदर प्रवेश करने देते हैं। फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें एक हेड होता है और टेल होती है। हेड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जबकि टेल जो होती है इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर हेटिंग होते हैं। और इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो अरेंजमेंट होता है वो सैंडविच की तरह होता है, मतलब हेड जो होते हैं वो तो बाहर की तरफ रहते हैं, टेल जो होते हैं वो सेंटर में रहते हैं। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन की। तो मेन फंक्शन जो होता है एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, ये इंटरनल ऑर्गेनिज्म जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो आयन चैनल बने होते हैं वो कुछ पदार्थों को अंदर जाने देते हैं, मतलब सेलेक्टिव परमेबिलिटी का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी आइडेंटिटी देने के लिए कार्य करते हैं। सेकंड जो ऑर्गेनेल जो होता है वो होता है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है, मतलब सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है। बॉडी की सभी सेल जो है उसमें न्यूक्लियस होता है केवल आरबीसी को छोड़कर, मतलब आरबीसी में किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा मसल सेल जो होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले जो खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। अगर बनावट अगर देखें न्यूक्लियस की तो इसके भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, लेकिन इसमें छेद बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेद के द्वारा साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन के अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको क्रोमेटिन कहा जाता है। फंक्शन अगर देखें न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है वो मेन तो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको डायरेक्ट करने का काम करता है। सेकंड, सेल जो है उसकी सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य भी न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, न्यूक्लियस के अंदर जीन होते हैं जो क्रोमोसोम के बने होते हैं,
और ये क्रोमोसोम से बने हुए जो जीन होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको कैरी करने का काम करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। तो ये था न्यूक्लियस। अब बात करते हैं हम दूसरे ऑर्गेनेल्स की। तो साइटोप्लाज्म जो है वो स्थिर फ्लूइड सब्सटेंस होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो फ्लोटिंग करते रहते हैं। जो मेन ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें वो होता है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, जिसमें इनर लेयर जो होती है वो इनफोल्डिंग होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। इन क्रिस्टी के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा मात्रा में एटीपी का संग्रहण मतलब स्टोरेज हो पाएगा। इसके अलावा इसके सेंटर के अंदर मैट्रिक्स होता है, मतलब साइटोप्लाज्म जैसा फ्लूइड होता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होते हैं वो मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। फंक्शन अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये केमिकल एनर्जी जो है वो बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं वो एंजाइम एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं, जिससे एनर्जी बनती है, वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सेकंड ऑर्गेनेल जो है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कुछ क्लस्टर में रहते हैं, कुछ फ्री रहते हैं, कुछ न्यूक्लियस में रहते हैं, तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहते हैं। ये मेनली प्रोटीन और आरएनए के बने हुए होते हैं, और इनका मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है। अगला ऑर्गेनेल जो होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन की बनी हुई ट्यूब्स होती है, कैनाल्स होती है, जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ये मेनली दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन जो है उसका सिंथेसिस का कार्य करती है। सेकंड जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ के ऊपर ये राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, राइबोसोम के कारण से ये रफ में बदल जाती है, मतलब इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम है, इसलिए इसका मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का निर्माण करना होता है। और ये मेन प्रोटीन जो बनाते हैं वो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। थर्ड वन जो ऑर्गेनेल जो होता है उसमें वो होता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जिसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, और ये मेम्ब्रेन से बने हुए सैक होते हैं, मतलब थैले होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य जो होता है वो होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, उन प्रोटीन को ये पैकेजिंग का काम करते हैं, मतलब उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, मेम्ब्रेनस लेयर, और वेसिकल में बदल देते हैं, जिसको कहा जाता है सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। मीन्स एक तरह से पैकेज बनाने का काम करते हैं, इसलिए इनको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और इस तरह से वो प्रोटीन जो है उसका स्टोरेज का कार्य करते हैं। गोल्जी एपरेटस के बाद फिर आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो एक तरह से सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स है, जिसका निर्माण गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन या तोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा डेड ऑर्गेनेल जो है या डेड मटेरियल जो होता है सेल का, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं इसमें विशेष एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं वो मेनली फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब्स जो है उसको मारने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। लाइसोसोम के बाद इसके अंदर होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोटीन के फाइबर होते हैं जो सेल को शेप देने का काम करते हैं। जो मेन जो होते हैं इसमें वो होते हैं माइक्रोफिलामेंट फाइबर के, प्रोटीन फाइबर के बने हुए होते हैं, जो सेल को एक शेप देने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है उसके बने हुए फिलामेंट होते हैं, ये मेनली सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। थर्ड होता है इसमें सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और ये मेनली सेल डिवीजन जो होता है उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इसके कुछ एक्सटेंशन या
प्रोसेस निकले हुए होते हैं सेल में, कुछ सेल के अंदर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसमें जो होते हैं मुख्य रूप से वो होता है सीलिया होते हैं। एक तो सीलिया माइक्रोट्यूबुल के बने हुए होते हैं और ये उन जगह पर पाए जाते हैं जहां मूवमेंट होती है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसकी सेल के अंदर ये पाए जाते हैं और ये म्यूकस का मूवमेंट कराते हैं। एक होती है विलाई होते हैं। विलाई ये माइक्रोफिलामेंट जो है उसके बने हुए एक्सटेंशन होते हैं और ये एब्जॉर्प्टिव साइट जो है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल होती है वहां पर पाए जाते हैं जहां पर ये एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा होते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो विप लाइक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ये भी माइक्रोट्यूबुल का बना होता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्पर्म, और स्पर्म में जो टेल होती है वो